प्रेस मीट खत्म हो चुकी थी। मीडिया वैन हवेली से निकल चुकी थी, लेकिन मेन हॉल में अभी भी कैमरे के तार और बिखरे हुए कागज पड़े थे। अन्या सीढ़ियों पर बैठी थी, उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। वो बार बार सोच रही थी उसने मेरे लिए सबके सामने खड़ा होकर बात की, क्यों? रुद्र हॉल के दूसरे छोर से आया, हाथ में फाइल और कॉफी का कप। वो बिना कुछ कहे उसके पास आकर रुका। तुम ठीक हो? अन्या ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस समझ नहीं आ रहा, आपने मेरे लिए। रुद्र ने उसकी बात काट दी। अन्या, अगर किसी पर मेरा नाम जुड़ा है तो उस पर उंगली उठाना मुझ पर उंगली उठाने जैसा है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। कुछ सेकंड की चुप्पी हुई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, खिड़की के शीशों पर बूंदें टकरा रही थीं। रुद्र ने उसके हाथ में धीरे से कॉफी का कप पकड़ाया। गरम है, पी लो। अन्या ने कप थामा, उसकी उंगलियां अनजाने में रुद्र की उंगलियों से छू गईं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में जो था वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। दिव्यांका अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वाइन का गिलास। वो आईने में खुद को देख रही थी, होठों पर ठंडी मुस्कान, आंखों में बदला। अगर सामने से वार नहीं हो पा रहा तो अंदर से दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। उसने अपने फोन में एक नाम डायल किया। मिलना है आज रात। कुछ देर बाद हवेली के पुराने स्टोर रूम में दिव्यांका के सामने खड़ा था विक्रम, जो हवेली का पुराना स्टाफ था और रुद्र पर नाराज भी, क्योंकि पिछले साल रुद्र ने उसकी पदोन्नति रोक दी थी। मुझे सिर्फ इतना करना है कि तू अन्या पर शक करने के लिए रुद्र के कान भरता रहे, दिव्यांका ने धीमी आवाज में कहा। बाकी मैं बाहर से सब संभाल लूंगी। विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत दोगुनी होगी। दिव्यांका ने पर्स से लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। कीमत जितनी भी हो, मुझे अन्या का खेल खत्म चाहिए। रात को अन्या अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही थी जब रुद्र अचानक अंदर आया। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में जाना है, उसने कहा। अन्या चौंकी। मीटिंग? मैं? रुद्र बस इतना बोला, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, चौहान इंडस्ट्री का हिस्सा हो। अन्या के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो नहीं जानती थी कि हवेली के किसी कोने में कोई उनकी इस नज़दीकी को तोड़ने की साजिश में लगा है। सुबह चौहान इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में बोर्ड मीटिंग चल रही थी। लंबा सा टेबल, चमकती हुई ग्लास वॉल्स और सामने बैठे टॉप एग्जीक्यूटिव्स। रुद्र हमेशा की तरह सटीक और तेज लहजे में बातें कर रहा था। अन्या उसके बगल में बैठी थी, पहली बार इस माहौल में। कुछ लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी जगह यहाँ नहीं थी। मीटिंग के बीच एक डायरेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, मिसेस चौहान, शायद ये नंबर और फाइनेंस आपके लिए थोड़ी मुश्किल हों। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। अन्या ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नंबर मुश्किल नहीं होते, नीयत मुश्किल होती है। और जहां तक इन आंकड़ों की बात है, अगर मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान से देखें तो आपका प्रोजेक्ट पिछले क्वार्टर में घाटे में जा रहा है। रुद्र ने उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान से देखा। वो हैरान था, लेकिन गर्व भी हो रहा था। उसी समय हवेली में विक्रम दिव्यांका को फोन पर अपडेट दे रहा था। आज वो दोनों साथ में आए हैं और अन्या को देखकर लगता है रुद्र उस पर भरोसा करने लगा है। दिव्यांका की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो अब वार और बड़ा होगा। भरोसा जितना गहरा, टूटने पर चोट उतनी ही तेज लगती है। शाम को हवेली में सब डिनर टेबल पर बैठे थे। रुद्र चुपचाप खाना खा रहा था, अन्या उसके सामने बैठी थी। अचानक विक्रम ट्रे लेकर आया और धीरे से बोला, साहब, आज मैंने मैडम अन्या को किसी अजनबी आदमी से बात करते देखा, बड़ी गुपचुप तरीके से। रुद्र ने चौंककर उसकी तरफ देखा। कौन आदमी? विक्रम ने हल्की झूठी मुस्कान के साथ कहा। पहचाना नहीं, लेकिन पैसे का लिफाफा उसके हाथ में था। उसी वक्त दिव्यांका भी टेबल पर आ गई। अरे रुद्र, तुम जानते हो, नई नई बहुएं कई बार घर के लिए नहीं,
अपने फायदे के लिए भी आती हैं। बस इतना कहूंगी, भरोसा करने से पहले परख लेना चाहिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शंका तैरने लगी। अन्या ने उसकी आंखों में देखा कुछ बदल चुका था। रात को जब वो अपने कमरे में आई, रुद्र खिड़की के पास खड़ा था। अन्या ने पूछा, क्या हुआ? रुद्र ने बस इतना कहा, कुछ बातें हैं जिनका जवाब मुझे खुद ढूंढना है। अन्या समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी घर कर गई। सुबह हवेली का माहौल हमेशा की तरह शांत था। अन्या गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन बार बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, दूर बरामदे में रुद्र खड़ा था, अखबार हाथ में, लेकिन निगाहें उसी पर। उस दिन वो रुद्र के साथ ऑफिस गई। मीटिंग खत्म होते ही रुद्र ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। अन्या ने खिड़की से बाहर देखा, नीचे पार्किंग में रुद्र के एक आदमी ने उसे इशारे से देखा, फिर तुरंत फोन पर बात करने लगा। उसे साफ महसूस हुआ, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। शाम को हवेली में उसने किचन में जाते समय विक्रम को कहते सुना, साहब को सब रिपोर्ट मिल रही है, चिंता मत करो। अन्या का दिल जोर से धड़कने लगा, क्या रुद्र मुझ पर नजर रखवा रहा है? रुद्र अपने स्टडी में बैठा फाइल देख रहा था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सच में मेरी भरोसे के खिलाफ कुछ कर रही है तो। दिव्यांका अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठी थी। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें एडिट हो रही थीं। तस्वीरों में अन्या किसी आदमी से मिल रही थी, उसके हाथ में लिफाफा था। असलियत ये थी कि ये तस्वीरें असली नहीं थीं, बल्कि एडिट करके बनाई गई थीं। दिव्यांका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल खत्म, अन्या वर्मा। रात में विक्रम ने एक फाइल चुपचाप रुद्र के स्टडी में रख दी। अंदर तस्वीरें थीं, साफ और स्पष्ट। रुद्र ने उन्हें देखते ही भौहें चढ़ा लीं। तो ये सच है, उसने खुद से कहा। अगली सुबह रुद्र अन्या से सामान्य तरीके से पेश आया, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। अन्या ने महसूस किया, ये दूरी अचानक नहीं आई, किसी ने बीच में जहर घोला है। मुझे पता लगाना होगा, किसने? उसने मन में ठान लिया। सुबह सुबह अन्या किचन में आई, लेकिन उसकी नज़र दिव्यांका और विक्रम पर पड़ी। दोनों धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे, और फिर विक्रम ने एक पेन ड्राइव उसकी ओर बढ़ाई। अन्या ने खुद को सामान्य दिखाते हुए वहां से निकलने का नाटक किया, लेकिन उसके कान हर शब्द पकड़ रहे थे। ये काम आज ही खत्म होना चाहिए, रुद्र को यकीन पूरी तरह हो जाए, दिव्यांका कह रही थी। दोपहर में, जब हवेली में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, अन्या चुपके से विक्रम के कमरे में गई। उसने ड्रॉअर खोला, अंदर वही पेन ड्राइव थी। उसने जल्दी से उसे अपनी ड्रेस की जेब में डाल लिया। रात को अपने कमरे में लैपटॉप लगाकर उसने पेन ड्राइव खोली। स्क्रीन पर वही एडिट की हुई तस्वीरें थीं, जिसमें वो किसी अजनबी आदमी से पैसे ले रही थी। अन्या के हाथ कांप गए। ये सब झूठ है, मतलब दिव्यांका मुझे फंसा रही है। उसने ठान लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन उसे पता था, बिना ठोस सबूत और गवाह के रुद्र को कुछ भी समझाना बेकार है। अब उसे खेल दिव्यांका के तरीके से खेलना होगा। अगले दिन हवेली में एक छोटा सा फैमिली ब्रंच रखा गया था। अन्या ने सोचा, यही सही मौका है दिव्यांका का सच सामने लाने का। ब्रंच के दौरान अन्या ने सबके सामने कहा, दिव्यांका दी, आपने विक्रम से जो पेन ड्राइव ली थी, उसमें क्या था? क्यों न हम सब यही देख लें। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। दिव्यांका के चेहरे पर पल भर को डर आया, लेकिन उसने तुरंत संभलते हुए कहा, पेन ड्राइव? ओह, वो तो रुद्र के लिए ऑफिस डॉक्यूमेंट्स थे। वैसे भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? रुद्र ने अन्या की तरफ तीखी नज़र से देखा। तुम्हें क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है? अन्या हकलाते हुए बोली, क्योंकि मैंने देखा है। रुद्र ने बीच में रोकते हुए कहा, अन्या, तुम्हें हर बात को शक की नज़र से देखना बंद करना चाहिए।
ये घर किसी कोर्टरूम की तरह मत बनाओ। दिव्यांका ने हल्की सी मुस्कान के साथ अन्या को देखा, मानो कह रही हो एक चाल में ही चेकमेट। अन्या को समझ आ गया अगर उसने जल्दबाजी की तो रुद्र का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। अब उसे और भी समझदारी से खेलना होगा। दिव्यांका ने अगली चाल के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था। वो जानती थी कि अन्या अब सीधी भिड़ंत नहीं लेगी, तो उसने सोचा क्यों न उसे खुद ही अपने जाल में खींचा जाए। दिव्यांका ने विक्रम से कहा, कल अन्या को ऑफिस में एक फाइल लेने भेजो और वहां वो आदमी पहले से मौजूद होगा। बाकी का काम मैं कर लूंगी। अगले दिन अन्या को रुद्र के कहने पर ऑफिस में भेजा गया। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, वहां वही अजनबी आदमी बैठा था जो तस्वीरों में था। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये फाइल और ये आपका हिस्सा। उसने टेबल पर एक लिफाफा रख दिया। अन्या ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये क्या है? लेकिन तभी दरवाजा खुला, रुद्र अंदर खड़ा था। उसकी नज़र टेबल पर पड़े लिफाफे पर गई, फिर अन्या पर। चेहरे पर निराशा साफ थी। मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अन्या, रुद्र ठंडे लहजे में बोला और बिना उसकी बात सुने बाहर चला गया। दूर से ये सब देख रही दिव्यांका ने धीमे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। रुद्र के ठंडे शब्द अब भी अन्या के कानों में गूंज रहे थे। वो अकेले अपने कमरे में बैठी थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्या सच में कोई नहीं है जो मेरा सच देख सके? दरवाजा धीरे से खुला। अन्या ने सोचा शायद रुद्र आया होगा, लेकिन सामने अर्जुन खड़ा था, रुद्र का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर, जो कुछ दिनों के लिए विदेश से लौटा था। अर्जुन ने सीधा पूछा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सब मुझे पता है। दिव्यांका जो खेल खेल रही है, मैंने उसकी शुरुआत से देखा है। अन्या हैरान होकर बोली, तो आप जानते हैं, लेकिन आप चुप क्यों थे? अर्जुन ने कहा, क्योंकि सही समय आने पर ही वार करना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अन्या। हम उसका सच रुद्र के सामने लाएंगे। पहली बार अन्या को लगा कि शायद वो इस जाल से बाहर निकल पाएगी। उसने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है अर्जुन, ये जंग हम साथ लड़ेंगे। रात के 11 बजे हवेली में सब सो चुके थे। अर्जुन और अन्या चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकले। उनका पहला लक्ष्य था विक्रम का अपार्टमेंट, जहां दिव्यांका अपने गुप्त काम करवाती थी। अर्जुन ने लॉकपिक से ताला खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन फाइलों और लैपटॉप से भरा पड़ा था। अन्या ने धीरे से कहा, ये सब तो किसी छोटे ऑफिस जैसा है। अर्जुन ने फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उसे एक फोल्डर मिला जिसमें अन्या की नकली तस्वीरें और वीडियो बनाने के सारे ट्रांजैक्शन और मेल थे। खतरे की आहट, लेकिन तभी बाहर से कदमों की आहट आई। विक्रम वापस आ रहा था। अर्जुन ने फाइलें बैग में डाली और अन्या को खिड़की की ओर इशारा किया। दोनों खिड़की से निकलकर पीछे वाली गली में भागे और तभी विक्रम ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बिखरा सामान देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। आने वाले तूफान की चेतावनी। गली में भागते हुए अर्जुन ने कहा, ये तो बस शुरुआत है अन्या, पर हमें और भी मजबूत सबूत चाहिए जो दिव्यांका को सीधे रुद्र के सामने गिरा दे। अन्या ने सिर हिलाया। अब डर के साथ साथ उसके अंदर लड़ने की आग भी जल रही थी। सुबह विक्रम ने दिव्यांका को कॉल किया, मैम, कल रात किसी ने ऑफिस में घुसकर फाइलें चुरा ली हैं। कुछ कैमरे बंद थे, लगता है प्रोफेशनल काम है। दिव्यांका का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। तो अब कोई मेरे राज के करीब आ रहा है। उसने विक्रम को आदेश दिया, अगली बार जो भी अंदर घुसे सीधा मेरे जाल में फंसना चाहिए। ऑफिस में नकली फाइलें रखो और साथ में रिकॉर्डिंग कैमरे भी। इस बार मैं खुद देखूंगी कि ये चाल कौन चल रहा है। दोपहर में दिव्यांका हवेली पहुंची और सबके सामने मुस्कुराते हुए अन्या से बोली, कल रात तुम कहाँ थी अन्या? सुना है हवेली के पीछे वाले गेट का ताला टूटा मिला।
रुद्र की नज़र अचानक अन्या पर टिक गई। अन्या ने एक पल को रुककर कहा, मैं अपने कमरे में थी। दिव्यांका ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसने अन्या के झूठ को पकड़ लिया हो। शाम को अर्जुन ने अन्या से कहा, दिव्यांका को शक हो गया है। अब हमें अगली चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी, वरना हम खुद फंस जाएंगे। अन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो खेल और खतरनाक हो गया है, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। रात को अर्जुन और अन्या फिर से विक्रम के ऑफिस की ओर बढ़े। अर्जुन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस बार वहां कोई जाल बिछा होगा, इसलिए उसने प्लान बदला। हम अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से देखेंगे कि दिव्यांका क्या कर रही है। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा, कमरे के बीचों बीच एक फाइल रखी थी और कोनों में छोटे छोटे कैमरे चमक रहे थे। अर्जुन फुसफुसाया, देखा, अगर हम अंदर जाते तो सीधा उसके कैमरे में फंस जाते। लेकिन तभी एक कार तेजी से वहां आकर रुकी। उसमें से रुद्र उतरा और सीधा कमरे में चला गया। विक्रम ने उसे फाइल थमा दी। ये देखिए सर, इसमें अन्या के सारे कारनामे हैं। रुद्र ने फाइल खोली और पढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। फाइल में जो लिखा था उसमें अन्या का नाम तो था, लेकिन उसमें कुछ बातें रुद्र के बिजनेस के बारे में भी थीं, जो सिर्फ घर के अंदर के लोग जानते थे। रुद्र ने फाइल बंद करते हुए कहा, ये बातें अन्या को कैसे पता हो सकती हैं? उसकी आंखों में हल्का सा संदेह विक्रम और दिव्यांका की ओर मुड़ा। अर्जुन और अन्या दूर से ये सब देख रहे थे। अर्जुन मुस्कुराया, शायद अब रुद्र के दिमाग में पहला शक बो दिया गया है। अन्या ने धीरे से कहा, अब बस सच पूरी तरह सामने लाना है। आगे की नॉवल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और हाँ कमेंट भी करें।